मुझे शीघ्र ही मेघासुर तक पहुंचना होगा। यदि उसने दिव्य पंख प्राप्त कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अरे आपको तो अभी हम नागों के लिए यज्ञ करना है, खग विद्या सिद्ध करनी है। जीवित रहना चाहते हो ना, तो हम नागों का आचार्य बनना होगा। बालक, लो ये पंख लो। मुझे क्षमा करें आचार्य जी, मुझे मेरे पिता पंचफन को बचाना है। ये पंख इसे मत देना पुत्र, ये मत देना। ले जाओ इस आचार्य को यज्ञ स्थल पर और प्रतीक्षा करो मेरी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। लाओ बालक, ये दिव्य पंख मुझे दे दो। आप मेरे पिताश्री को मुक्त तो कर देंगे ना? विष्टर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं। अब मेरे पास भी उड़ने की शक्ति होगी। अब लंकेश, रावण और वाली प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि योजना के अनुसार मैंने गरुड़ों का दिव्य पंख प्राप्त कर लिया है। अब इस दिव्य पंख से केवल युवराज वाली ही नहीं, अभी तो समस्त असुर भी उड़ पाएंगे। विष्टर विकराल उड़ेगा आसमान की ऊंचाई तक। विष्टर विकराल हूं मैं। अब मेरे पिताश्री को मुक्त कर दीजिए ना। कहाँ है वो? मुझे मिलना है उनसे। अपने पिता से मिलना चाहते हो? वो रहे। पुत्र भूषण, मेरे लाल। पुत्र भूषण। दादी, 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 आप यहाँ कैसे? पुत्र, जिस दिन तुम गरुड़ राज्य के लिए निकले थे, उसी दिन इसने मेरा भी अपहरण कर लिया था। ये गरुड़ों का दिव्य पंख मेघासुर के पास कैसे? पुत्र भूषण, ये तुमने क्या किया? ये दिव्य पंख लाकर इस धूर्त को दे दिया। पुत्र, मुझे मुक्त कराने के लिए तुमने गरुड़ों के सर्वनाश का मार्ग खोल दिया। मुझे क्षमा कर दे पिताश्री, मैंने आपके। तो तुमने ये दिव्य पंख प्राप्त कैसे किया? मैं हनुमान के साथ गरुड़ राज्य गया था, जहां जटायु जी से हमें ज्ञात हुआ कि उन्होंने आपका अपहरण नहीं किया।
हनुमान सारी परिस्थितियों को समझकर सब कुछ ठीक कर पाते। इसी मध्य गरुड़ राज्य के सेनापति चित्रकेतु जी, जो पहले से ही मेघासुर से मिले हुए थे, उन्होंने मेरा अपहरण कर मेघासुर को मुझे सौंप दिया और मेघासुर ने आपको मुक्त कर देने के प्रतिफल के रूप में मुझे गरुड़ों का दिव्य पंख चुराने के लिए विवश कर दिया और मुझसे यह अपराध हो गया। ये तुमने उचित नहीं किया पुत्र। हनुमान ने तुम्हें अपना मित्र बनाया और तुमने उसके साथ छल किया, कपट किया उसके साथ। हाँ पंचफन, ये मेरा प्रतिशोध है। तुमने मुझे बंदी बनाया था, आज तुम्हारी माँ और तुम मेरे बंदी हो, मेरे बंदी मेघासुर के। और तुम्हारा पुत्र, उसके साथ क्या होगा ये तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। विषधर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं। मेघासुर को दिव्य पंख देकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। आशा करता हूँ हनुमान कि तुम समय रहते लौट आओगे। आपको अभी भी उस छल करने वाले हनुमान से आशा है? ये मेघासुर भी मुझसे छल कर रहा है। उसने मुझे सहायता का वचन दिया था, किंतु अब तक कोई नहीं आया। अब ये जंगली स्वान भी आ गए। जंगली स्वान आ रहे हैं, सावधान। पीड़ा के कारण हाथ भी नहीं उठ पा रहे हैं, मुंह से बोल नहीं निकल रहे हैं। ये सियार आ गए हैं। छोड़ दो हमें, छोड़ दो हम लोगों को। चल चल। बलि दे दी? ये तो हमें यहाँ बलि देने लाए हैं। छोड़ दो हमें। हनुमान के साथ छल करने का उचित दंड मिल रहा है मुझे कुछ भी हो जाए, किंतु मेरे पिताश्री और दादी माँ दोनों जीवित रहने चाहिए। हनुमान, मैं तुमसे सहायता मांगने का पात्र नहीं हूँ, किंतु अगर हो सके तो मेरे पिताश्री और दादी माँ दोनों को बचा लेना। ऐसा मत कहो पुत्र। चुप। चलो बालक, सबसे पहले तुम्हारा वध होगा। काले मेघ घिर रहे हैं, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ऐसा मत करो, पहले मुझे मार दो। मैं अपने सामने अपने पुत्र को मरता हुआ नहीं देख सकता। नहीं, मेरे दोनों बच्चों को छोड़ दो। इन दोनों से पहले मुझे मार दो। ले आओ उसे। चलो 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 इसे। छोड़ दो मेरे पुत्र को।
शीश टिका बालक। छोड़ दो मेरे पौत्र को, छोड़ दो। भूषण मेरे पौत्र, भूषण पौत्र। मुझे क्षमा कर देना हनुमान। मैंने मेघासुर को पंख देकर बहुत बड़ी भूल कर दी। मेघों के कारण दृष्टि भी अवरुद्ध हो रही है। कोई अनर्थ होने से पूर्व ही नागलोक पहुंचना आवश्यक है। हे भोले बाबा, अब आप ही मुझे मार्ग दिखाइए। मुझे प्रार्थना करनी है। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। मुझे भी मृत्यु से पूर्व भगवान से प्रार्थना करनी है। ठीक है, शीश झुका के ही प्रार्थना करो और शीघ्र। अधिक समय नहीं है तुम्हारे पास। अति शीघ्र करो। छोड़ दो मेरे पौत्र को। हनुमान, हमारी सहायता करो। हनुमान हमें आया। हमारा दुर्भाग्य है पुत्र, हनुमान तक हमारी ध्वनि नहीं पहुंच रही है। हनुमान! बहुत हो गई प्रार्थना, अब मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ। मित्र हनुमान। हनुमान आ ही गए। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हनुमान, प्रभु आपका धन्यवाद। इस वानर का अंत कर दो नागवीरों। सखा,
हनुमान, जटायु जी ने मेरा अपहरण नहीं किया। अभी तो मायावी काल ने नहीं आया था, उसी ने गरुड़ों और नागों के बीच शत्रुता का पुनः बीजारोपण कर दिया। कोई कितना भी प्रयास कर ले पंचफन जी, सत्य का प्रकाश असत्य के अंधकार को भेदकर सत्य प्रकाशित हो ही उठता है। मुझे पहले ही विश्वास था कि महाराज जटायु ऐसा कर ही नहीं सकते। हाँ हनुमान, शत्रुओं ने गरुड़ों और नागों के बीच व्याप्त अविश्वास का लाभ उठाकर आम नागों और गरुड़ों को भड़काकर यह सब किया है। मित्रभूषण, हनुमान, मैं मित्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ। मैंने मेरे पिताश्री की मुक्ति के लिए तुम्हारे साथ छल किया। मुझे दंड मिलना चाहिए। मैंने मेरे पिताश्री की मुक्ति के लिए तुम्हारे साथ छल किया। मुझे दंड मिलना चाहिए। मित्रभूषण, विवशता से और अपनों के मोह में किए गए कार्य के लिए तुम अपने आप को दोषी मत समझो। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी द्वेष भावना नहीं है। आज भी तुम मेरे मित्र हो। जो न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जे न सुनहि आरत कै बानी, तिन्हि बिलोकत मंगल हानि। जिनके मन दाया नहीं व्यापै, तिनके दरस ताप त्रय कांपै। मंगलकारी मारुति महिमा, रखते सदा दया और करुणा। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। कभी कभी लोग अपनी भूल को इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि इससे वो छोटे हो जाएंगे। अपनी भूल को स्वीकार कर लेने से कोई छोटा नहीं होता। भूल को स्वीकार करना दुर्बलता का नहीं, अपितु साहस का परिचायक है। जो विनम्रता से अपनी भूल को स्वीकार करके सत्य के पथ को चुनता है, वही बड़ा होता है, वही महान होता। हनुमान, ये षड्यंत्र मेघासुर, कालनेमी और चित्रकेतु का था। सेनापति चित्रकेतु ने अपनी गरुड़ जाति के साथ छल किया है और उन्होंने ही तुम्हें इस षड्यंत्र का दोषी ठहराने का प्रयत्न किया था। हाँ मित्र, मुझे पहले ही ज्ञात हो गया था चित्रकेतु जी के षड्यंत्र के बारे में। किंतु मित्र, हमें मेघासुर को पहले रोकना होगा। समय भी बहुत अल्प है हमारे पास। कहाँ है मेघासुर? मैं बताता हूँ मेघासुर कहाँ है।
आप यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। सैनिक, मति भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। मैं तुम्हारा राजा पंचफन हूं। हटो, भीतर जाने दो हमें। हमारे एक ही राजा हैं। मेघासुर, और कोई नहीं। अपनी भलाई चाहते हो तो लौट जाओ यहाँ से, अन्यथा तुम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ।